हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड सिलेबस में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं होम साइंस यानी गृह विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी 12th होम साइंस चैप्टर 2 कंप्लीट क्वेश्चंस आंसर इन हिंदी, यानी कि हिंदी में आज हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करेंगे लेसन नंबर 2 के। लेसन का नाम है पोषण स्वयं एवं परिवार के लिए, पोषण खुद के लिए एवं परिवार के लिए, यानी इसके सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने वाले हैं। जितने सारे स्टूडेंट्स 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल सेट है। और जी हाँ, जो भी चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, कह रहा है कि आहार आयोजन का महत्व है। तो आहार आयोजन का महत्व क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए में है परिवार के लिए, एंड ऑप्शन बी में समाज के लिए, ऑप्शन सी में स्वयं के लिए, एंड ऑप्शन डी में आराम के लिए। 4 ऑप्शन दिया गया, आपको सिर्फ राइट आंसर चुनना है जो राइट आंसर होगी। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा, यानी परिवार के लिए आहार आयोजन का महत्व किसके लिए है? परिवार के लिए। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, कह रहा है कि इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है? तो इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर आपको चुनना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, इनमें से सभी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, इनमें से सभी। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है। तो खाद्य पदार्थों में जो मिलावट होता है तो उनमें पता लगाने का तरीका क्या है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल, इनमें से सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर 3 का। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में कह रहा है आपका कि शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। शीघ्र नष्ट होने यानी कि जल्दी नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ इनमें से कौन सा है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए में है आपका दूध, ऑप्शन बी चना, सी मैदा और डी चावल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का ए नंबर आंसर दूध। ये आपका बिल्कुल, यानी कि दूध क्या होता है? जल्दी ही नष्ट हो जाता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है 5 में कह रहा है कि भोजन विषाक्त होने के कारण है। तो ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी इनमें से सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में कह रहा है आपका कि जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? तो कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, पदार्थों द्वारा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 का डी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, करे गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी होती है? तो जब महिलाएं गर्भावस्था में रहती है तो उस समय रक्त में कौन सी तत्व की कमी होती है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया 7 का, इसका राइट आंसर की बात हो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि आपका कैल्शियम। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में कहा मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है। तो मानव शरीर में शक्ति कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर कार्बोहाइड्रेट। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? तो 6 माह के बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर तरल आहार। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9 का बी नंबर आंसर तरल आहार देना चाहिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 में पाचक क्रिया से भोजन हो जाता है। तो पाचक क्रिया से भोजन क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ए नंबर आंसर सुपाच्य होता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 11 नंबर में कह रहा है 11 में कि घर मानव जीवन को प्रदान करता है। तो घर मानव जीवन को क्या प्रदान करता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, इनमें से सभी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, इनमें से सभी। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन खाद्य विषातत्व का लक्षण है? तो इनमें से कौन है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, इनमें से सभी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है? तो खाद्य पदार्थ का सड़ने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, इनमें से सभी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है कुपोषण का कारण नहीं है। तो इनमें से कौन कुपोषण का कारण नहीं है? तो 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा स्वच्छ एवं स्वस्थ पौष्टिक भोजन। ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा 14 का डी। ओके, अगला सवाल है 15 नंबर का लार में रहता है। तो लार में क्या रहता है? तो इसका देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर की बात करूँ अगर 15 की राइट आंसर की बात करूँ तो 15 का बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। पहले ऑप्शन देख लीजिए, देखिए ऑप्शन देख लिया आप लोगों ने। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर टाइलिन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है 16 में करा आपका कि खेसारी दाल खाने से हो जाता है। तो खेसारी दाल खाने से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर पैरों में लकवा हो जाता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 17, सबसे शुद्ध जल होता है।
तो सबसे शुद्ध जल कौन सा जल होता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी वर्षा का जल, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, वर्षा का जल। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 18 में कह रहा है कि भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है? तो भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। इनमें से सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 18 का डी नंबर आंसर। अगला सवाल है 19 नंबर कह रहा है कि धात्रीय अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, 19 का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का सी नंबर आंसर, यानी 700 ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 20 कह रहा है कि गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो गर्भवती स्त्री जो है उसको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन उनको जरूरत होती है। ओके, अगला सवाल है 21 कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। तो रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किस में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा परशीतन में होता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, यानी ठंडा करने में होता है, इसका आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 22 नंबर कह रहा पाचन अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है? तो कौन से स्रोत से मदद करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का सही आंसर है डी नंबर आंसर, यानी कि इनमें से सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहा कि अपमिश्रण के उदाहरण है, इनमें से कौन अपमिश्रण के उदाहरण है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी इनमें से सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग है? तो इनमें से कौन पौधे के खाने का योग्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी नंबर आंसर, इनमें से सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है कह नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है। तो यानी नगरों में पानी प्राप्त करने का इनमें से कौन सा स्रोत सबसे बेस्ट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी नंबर आंसर, यानी कि वाटर वर्कर्स से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, 25 का बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 26 नंबर, 26 में कह रहा है आपका कि भोजन को छूने एवं पूर्व एवं पश्चात हाथ धोने चाहिए, किससे धोने चाहिए? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, साबुन से ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है 27 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब तथा कहाँ हुई थी? तो कब तथा कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी 1959 में लखनऊ में हुआ था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी। अगला सवाल है अत्यधिक श्रम करने वाले को प्रति घंटे निम्नलिखित कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है प्रति घंटे में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि 150 से 300 कैलोरी ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रति घंटे पर आवर। ओके, चलिए अगला सवाल है कि नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है? तो नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए नंबर आंसर, नमक की मात्रा कम होती है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 30 नंबर, 30 में कह रहा है आपका कि भोजन दूषित नहीं होते हैं, यानी कि किसके द्वारा भोजन दूषित नहीं होते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का डी नंबर आंसर, भोजन तैयार करने में स्वच्छता द्वारा इसमें क्या होती है? भोजन दूषित नहीं होती है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30 का डी नंबर आंसर। अगला सवाल है कर अतिसार में क्या वर्जित करना चाहिए? तो अतिसार में क्या वर्जित करना चाहिए? तो इसका 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, तले भोज्य पदार्थ ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला सवाल है 32 नंबर कर अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है, तो किसके द्वारा? ये देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का डी नंबर आंसर, यानी उपयुक्त सभी के द्वारा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्या बैक्टीरिया पर्यावरण के कितने तापक्रम पर निष्क्रिय होता है? तो बैक्टीरिया जो है पर्यावरण के कितने तापक्रम पर निष्क्रिय होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है 34 नंबर कह रहा है कि टाइफाइड एवं हैजा बीमारी किसके प्रदूषण से होती है? ये कौन से प्रदूषण से टाइफाइड एवं हैजा बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, उपयुक्त दोनों, यानी कि जल एवं भोजन दोनों से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 35 नंबर कर परसोपरांत अवधि गंभीर है, तो परसोपरांत अवधि गंभीर है किसके लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी नंबर आंसर, दोनों के लिए, यानी माता के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 36 इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि की माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं करता है? तो माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है इनमें से किसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
6 का यानी 36 का ए नंबर आंसर स्तनपान। स्तनपान में क्या होता है? स्तनपान में यानी कि प्रसवोपरांत की अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं होती स्तनपान में। ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? तो इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ये उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है 38 में है कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? क्वेश्चन है कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? तो कौन सा टीका नहीं? 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर यानी कि OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बी नंबर आंसर। अगला सवाल है 39 नंबर, अंड ग्रंथि कहा जाता है। तो अंड ग्रंथि किसको कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर अधिविरसन को। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 40 नंबर, निजी स्वच्छता के अभाव में निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर डायरिया। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 41 नंबर, 41 में कहा कि शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो शौचालय निर्माण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? देखिए, पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया लोगों की सुविधा प्रदान करना, बी में आपका देख लीजिए इस तरह से 4 ऑप्शन दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर मलमूत्र से मानव संपर्क को रोकना। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहा है कि इनमें से कौन बीमारी वायु प्रदूषण से होती है? तो कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण से होती है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर अस्थमा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अस्थमा बीमारी वायु प्रदूषण से होती है। अगला सवाल है 43 नंबर, 43 में कह रहा है गोल कृमि यानी राउंड वर्म रोग किसके कारण होता है? तो किसके कारण गोल कृमि रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का जो राइट आंसर है ए नंबर आंसर राइट हो जाए मिट्टी के कारण। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 44 नंबर गर्भावस्था का लक्षण है। तो इनमें से कौन सा गर्भावस्था का लक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का डी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 45 नंबर, कह रहा है कि जन्म के समय स्वस्थ नवजात शिशु का वजन होता है। जन्म के समय स्वस्थ नवजात बच्चा जो छोटा बच्चा रहता है तो उनका वजन कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का 45 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर 2 kg से 2.5 kg के बीच में। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है 46 नंबर, निर्जलीकरण होने पर बच्चों को क्या पिलाया जाता है? तो निर्जली होने पर बच्चों को क्या पिलाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का ए नंबर आंसर ORS का घोल पिलाया जाता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ORS का घोल पिलाया जाता है। अगला सवाल है 47 नंबर, कह रहा है कि सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है? तो सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का बी नंबर आंसर युवा अवस्था में। युवा यानी कि जवान के टाइम में। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर युवा अवस्था में। आपका 100% राइट आंसर है। अगला सवाल है 48 नंबर, इनमें से कौन हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होती है? यानी कौन सा हार्मोन पुरुषों में ही केवल बहती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर थायरॉक्सिन। आपका बिल्कुल यानी कि थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। थायरॉक्सिन क्या है? एक हार्मोन है जो केवल पुरुषों में ही बहती है, पुरुषों के शरीर में ही बहती है। ओके, अगला सवाल है 49 नंबर, 49 में कह रहा है आपका कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? तो कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर 25 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 50। इस वीडियो का लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ? 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का राइट आंसर सी नंबर आंसर 1977 ईस्वी में 1977। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो इस तरह से मैंने 50 BBI और जीडी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं होम साइंस का। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और जी हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।